रुद्र ने पलट कर देखा तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद दुर्योधन खड़ा था और गुस्से में देख रहा था। श्रुति के महल से निकल जाने की खबर अब तक उसे मिल चुकी थी। फिर दुर्योधन गुस्से में रुद्र से कहने लगा, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हस्तिनापुर महल तक आ पहुंचा। मुझसे भूल हुई जो तुझे जीवित छोड़ दिया। तुझ मूर्ख को तो उसी समय मृत्यु लोक पहुंचा देना चाहिए था जब तुझे लाक्षागृह के बाहर देखा था, किंतु उस भूल को मैं अभी सुधार देता हूं। वो गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। दुर्योधन को गुस्से में देखकर शकुनी ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, धीरज से काम लो भांजे। तुम भूल रहे हो कि उस गुरु शास्त्री के पश्चात केवल यही है जो उस यंत्र के विषय में जानता है। यदि गुरु शास्त्री उस यंत्र को ठीक नहीं कर पाए तो हमें अवश्य ही इसकी आवश्यकता होगी भांजे। तुमने इस मायावी को मार दिया और गुरु शास्त्री उसे ठीक नहीं कर पाए तो हम उस यंत्र के विषय में कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपने क्रोध को शांत करो और उस यंत्र के ठीक होने तक इसे जीवित छोड़ दो भांजे। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन अपनी जगह रुक गया और रुद्र से कहने लगा, मायावी, तू भाग्यशाली है जो मामा श्री ने मुझे रोक लिया, अन्यथा अब तक तेरा शरीर मृत भूमि पर पड़ा होता। उसकी बात सुनकर रुद्र ने सख्त आवाज में कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा दुर्योधन? मैं यहां होता ही नहीं अगर तुम मेरी श्रुति को वहां से लेकर ना आए होते। लेकिन तुम्हारे बुरे इरादों की वजह से मैं और श्रुति यहां फंस गए हैं। एक शब्द और नहीं मायावी, अन्यथा। दुर्योधन गरज कर रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र भी उसे घूरने लगा मानो अब उसे उसका कोई डर ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काफी देर तक रुद्र के न आने पर समझ गए कि रुद्र महल में पकड़ा गया होगा, इसलिए अब तक वापस नहीं आया। उन्होंने श्रुति से धीमी आवाज में वहां से चलने के लिए कहा, श्रुति, अत्यधिक समय बीत चुका है। यदि रुद्र राजभवन से निकल गया होता तो उसे अब तक यहां आ जाना चाहिए था। अवश्य ही उसे सैनिकों ने देख लिया होगा। अब यहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं है। हमें वापस आश्रम लौटना चाहिए। श्रुति घबराते हुए बोली, नहीं अर्जुन, मैं रुद्र को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप उसकी मदद कीजिए, वरना वो दुष्ट दुर्योधन उसे मार देगा। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, श्रुति, मैं अवश्य रुद्र की सहायता करता, किंतु परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। हमें सर्वप्रथम आश्रम पहुंचकर सभी को इसकी जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात हम रुद्र को बचाने का प्रयत्न करेंगे और तुम्हें रुद्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काका विदुर उसकी सहायता करेंगे। अब जल्दी करो और चलो यहां से। श्रुति इस तरह रुद्र को महल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, किंतु अर्जुन के बार बार कहने पर उसे वहां से जाना पड़ा। आश्रम पहुंचकर अर्जुन ने महल का घटनाक्रम विस्तार से सभी पांडवों को बता दिया। यह सुनकर भीम उत्तेजित होते हुए बोले, अब और अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं भ्राताश्री युधिष्ठिर। अब हमें हस्तिनापुर चलकर रुद्र को बचाना चाहिए और दुर्योधन के इस कायरतापूर्ण अनुचित कार्य को सभी के सामने प्रकट करना चाहिए। भीम को क्रोधित देख युधिष्ठिर कहने लगे, शांत भीम, शांत। हमें इस तरह आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिस तरह श्रुति को हमने वहां से बाहर निकाला है, उसी तरह किसी युक्ति से रुद्र को भी बचाना होगा। श्रुति बहुत परेशान दिख रही थी और फिर माता कुंती से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, इस सबका कारण मैं हूं। मेरी वजह से ही रुद्र आज वहां फंस गया है। वो वहां मेरे लिए ही गया था। दुर्योधन यदि मेरे बदले रुद्र को छोड़ दे तो मैं वापस उसके पास चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर पांडव चकित थे। अर्जुन ने उससे कहा, नहीं श्रुति, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमने रुद्र को वचन दिया था कि हम तुम्हें सकुशल वापस लाएंगे, इसलिए अब तुमको वहां वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दुर्योधन से अच्छे से परिचित हूं। वो अवश्य ही तुम्हें खोजता हुआ आएगा और हम उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे और शीघ्र ही रुद्र को वहां से छुड़ा लेंगे। तब तक तुम विश्राम करो। दूसरी तरफ एक कक्ष में शकुनी रुद्र को देखकर उसके पास आया और पूछा, मायावी, कौन हो तुम? अपना परिचय दो और यहां आने का कारण बताओ। रुद्र कक्ष में चारों ओर देखने लगा जहां कौरव भाई बैठे हुए थे। उसने कहा, मैं यहां किसी कारण से नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो भटक कर यहां तक आ पहुंचा हूं। मैं गलती से भविष्य से यहां एक यंत्र की सहायता से आ गया था, किंतु रुद्र इससे पहले आगे कुछ बोल पाता, दुर्योधन ने उसे बीच में टोक दिया और उसे मारने उठ गया। तभी शकुनी ने दुर्योधन को शांत करने के लिए कहा, ठहरो भांजे, ये जो कोई भी हो,
मायावी या साधारण मनुष्य, किंतु ये अवश्य ही अलग प्रतीत होता है। इसके विषय में जाने बिना किसी निर्णय पर पहुंचना सही नहीं है भांजे। इसलिए इस मायावी को मुझे सौंप दिया जाए ताकि मैं इसके और उस यंत्र के विषय में इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकूं। कक्ष में मौजूद सभी कौरव भाई शकुनी की बातों से सहमति जताने लगे। रुद्र का ध्यान अब तक कक्ष में मौजूद गुरु शास्त्री पर नहीं गया था, किंतु जब शकुनी गुरु शास्त्री के साथ उसके पास आया और चलने के लिए कहा तो रुद्र शॉक्ड हो गया और कहा, प्रोफेसर शास्त्री, आप यहां? शकुनी यह देखकर समझ नहीं पाया कि यह रुद्र गुरु शास्त्री को कैसे जानता था। उसने गुरु शास्त्री से पूछा, क्या आप इससे पहले भी मिल चुके हैं? गुरु शास्त्री ने उसे बताया, शकुनी, इसके विषय में मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु पहले हमें इसे अपने साथ ले जाकर उस यंत्र के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आश्रम में श्रुति रुद्र के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था रुद्र पर। उसे यही लग रहा था कि यदि वो उसे पहले ही उस मशीन को इस्तेमाल करने से रोक लेती तो शायद वो लोग यहां न होते। वो परेशान होते हुए रुद्र के कपड़ों के पास जाकर बैठ गई और उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर रुद्र की जैकेट को मारते हुए बोली, रुद्र, क्यों तुम्हें हर काम को करने और हर डिसीजन को लेने में जल्दबाजी होती है हमेशा? देखो, अब डाल लिया ना, फिर प्रॉब्लम में हमें। श्रुति की आंखों से आंसू बही जा रहे थे। वो अब बस रुद्र के साथ वापस जाना चाहती थी। तभी उसे रुद्र की जैकेट की जेब में कुछ रखे होने का फील हुआ। उसने उसकी जेब में हाथ डाला तो वो पहचान गई कि ये तो वही चिट्ठी है जो प्रोफेसर ने उसे दी थी। वो मन ही मन सोचने लगी, रुद्र इसकी मदद से वापस जा सकता था, लेकिन वो मेरे लिए यहां रुका रहा और मुझे बचाने के लिए महल तक जा पहुंचा। अब श्रुति का रुद्र पर से गुस्सा खत्म होके खुद पर शिफ्ट हो गया। वो खुद से बोलने लगी कि वो रुद्र को कितना गलत समझ रही थी। वो उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे प्रोफेसर की कही बात याद आ गई और उसने चिट्ठी को अपने पास रख लिया। उसी समय सहदेव ने सभी को आकर सूचित किया कि दुर्योधन और दुशासन अपने सैनिकों के साथ जंगल में श्रुति की तलाश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आश्रम की ओर आ रहे हैं। सभी पांडव ऐसे ही किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे जब दुर्योधन बेपरवाह गुस्से में श्रुति को ढूंढता हुआ महल से बाहर आएगा। अर्जुन ने कहा, यही सही समय है। यदि हम दुर्योधन को बंदी बना लें तो हम रुद्र को सरलता से उससे छुड़ा सकते हैं। उनकी बात सुनकर श्रुति भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सभी ने इसमें खतरा होने की बात कहकर श्रुति को आश्रम में माता कुंती के पास रहने के लिए कहा। श्रुति उनसे कहने लगी, भले ही मैं आप सभी के साथ उससे युद्ध नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसका ध्यान जरूर भटका सकती हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि रुद्र मेरे लिए महल तक जा सकता है तो मैं भी आप सभी के साथ वहां जाकर उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूं। श्रुति की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे और उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। वो सभी ये देखकर प्रसन्न थे कि रुद्र और श्रुति एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे। वहीं जंगल में दुर्योधन और दुशासन अलग अलग दिशाओं में श्रुति को खोज रहे थे। गुस्से में दुर्योधन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग धीरे धीरे पांडवों के बिछाए जाल में फंसते जा रहे थे। नकुल और सहदेव श्रुति के साथ दुशासन की तरफ बढ़ने लगे और दूसरी तरफ अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन के सामने जा पहुंचे। श्रुति जानबूझकर दुशासन के सामने जा पहुंची और उसे धीरे धीरे दुर्योधन से दूर ले जाने लगी। नकुल सहदेव ने छुपकर दुशासन के साथ आए सैनिकों को एक एक करके मार गिराया। जब तक दुशासन कुछ समझ पाता कि तभी नकुल और सहदेव उसके सामने जा पहुंचे। वो अब अकेला हो चुका था। दुशासन उन्हें साधु के भेष में पहचान नहीं पाया। उसने उन्हें ललकारा, कौन हो तुम साधु? यूं इस तरह मेरा मार्ग रोकने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राजकुमार दुशासन हूं? यदि सकुशल रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से और इस स्त्री को मुझे सौंप दो। उसकी बात सुनकर नकुल और सहदेव हंसने लगे और कहा, क्या हुआ दुशासन? तुम भयभीत क्यों हो? जिस सुंदर स्त्री की तलाश में तुम आए हो वो यही है तुम्हारे सामने। आओ आगे बढ़ो और ले जाओ इन्हें अपने साथ। दुशासन नकुल की बात सुनकर गुस्से में अपने रथ से उतरकर उनके सामने जा पहुंचा और नकुल से युद्ध करने लगा। किंतु नकुल और सहदेव ने उसे जल्द ही बंधक बना लिया और उसे दुत्कारने लगे। सहदेव ने कहा,
तुम्हें युद्ध कौशल में अभी और पारंगत होने की आवश्यकता है, और साथ ही यह भी सीखना आवश्यक है कि किसी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन ने तीनों पांडवों को साधु भेष में देखकर पूछा, साधु, क्या तुमने किसी सुंदर स्त्री को किसी के साथ इस ओर आते देखा है? भीम हंसते हुए बोलने लगा, हाँ, अवश्य देखा है, किंतु तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने गुस्से में साधु भेष धरे पांडवों से कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहां है। मैं यहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने नहीं आया, मैं उस स्त्री की तलाश में यहां तक आया हूं। अर्जुन ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तो अब हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन युद्ध और आखेट नहीं अपितु स्त्री खोजने का कार्य करते हैं। और वो जोर से हंसने लगे। मूर्ख, तुम मुझे कोई साधु नहीं जान पड़ते, अवश्य ही तुम कोई ढोंगी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं, इसीलिए मेरे साथ आमोद प्रमोद कर रही हो। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूं कि राजकुमार दुर्योधन क्या करते हैं। वो अपने रथ से नीचे उतर आया और साधुओं के भेष में आए पांडवों से युद्ध करने लगा, किंतु भीम और अर्जुन ने जल्द ही उसे बंधक बना लिया। वो गुस्से में कहने लगा, तुम भूल कर रहे हो साधु, इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। और जो अपराध तुम करने आए थे, क्या वो स्त्री तुम्हें क्षमा कर देगी? दुर्योधन जमीन पर बंधा हुआ पड़ा था, उसके सर से उसका मुकुट गिर चुका था और उसे इस स्थिति में देख उसके सैनिक भी उसे छोड़कर भाग गए थे। वहीं दूसरी ओर महल में रुद्र गुरु शास्त्री के साथ था और शकुनी कमरे में चिंतित घूम रहा था। रुद्र ने गुरु शास्त्री से धीमी आवाज में पूछा, प्रोफेसर, आप यहां कैसे, और क्या किसी ने आपको पहचाना नहीं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु शास्त्री मुस्कुराते हुए बोले, रुद्र, मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूं, जल्द ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु मैं प्रसन्न हूं कि तुमने इन मुश्किल परिस्थितियों में भी उस चिट्ठी का इस्तेमाल नहीं किया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। रुद्र उनकी बात सुनकर कंफ्यूज लग रहा था। वो कहने लगा, लेकिन प्रोफेसर, मैं अपने पास्ट में जाना चाहता था, तो फिर यहां इस वक्त में, इस महाभारत काल में कैसे पहुंच गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण समझ सकता हूं रुद्र, किंतु अभी मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि मैं तुम्हें भविष्य में भी मिल चुका हूं, और भविष्य को आधार मानकर कहा जाए तो आज हम तुम्हारे भूतकाल में भी मिल रहे हैं, जो कि अब तुम्हारा वर्तमान ना बन जाए। रुद्र गुरु शास्त्री की बातें नहीं समझ पा रहा था। आखिर वो उससे किस बारे में बात कर रहे थे? गुरु शास्त्री के चेहरे पर रुद्र को कंफ्यूज देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उन्होंने उससे कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।